हेलो दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि मेरी हाइट 180 है, इसका मतलब आप क्या बताओगे कि मेरी एक्चुअल हाइट कितनी है? क्या बता सकते हो? नहीं। इसका रीजन है, इसके बाद में मैं कुछ बोलता हूँ 180 सेंटीमीटर या फिर 180 और कुछ भी, इसके बाद में नंबर के बाद में जो आप बोल रहे हो यूनिट, वही क्या है आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे, तभी आप एक्चुअल हाइट बता पाओगे। इसी चीज को पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर बताने के लिए, ये चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। स्टार्ट करें हम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर। इसमें आज हम बेसिकली चैप्टर में कवर करने वाले हैं चीजें क्या क्या। फर्स्ट, सिस्टम ऑफ यूनिट। सेकंड, ऐसा यूनिट और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, जो क्लासिफिकेशन होगा यूनिट्स का, वो सारी चीजें इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। तो हम आओ जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी यूनिट होती क्या है? जिन भी क्वांटिटीज, जो भी क्वांटिटीज होती है उनको हम मेजर कर सकते हैं, वो सभी क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि लेंथ, जैसे कि लेंथ, जैसे अब मैं बोल दूं 5 मीटर, तो ये क्या है? इस चीज को हम मेजर कर सकते हैं। तो लेंथ क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज। मोस्टली ये 3 ग्रुप में है। फर्स्ट, एफपीएस, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम यूनिट है। सेकंड, सीजीएस, गाउसियन सिस्टम। थर्ड, एमकेएस। और इसके बाद में इसी का एक स्टैंडर्ड रूप है क्या? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में? एफपीएस, सीजीएस और एमकेएस, इन तीनों के बारे में। तो चलो, एफपीएस और सीजीएस और एमकेएस, इन तीनों के अंदर सबसे पहले हम काम में ले रहे हैं लेंथ, उसके बाद में मास और टाइम। इन्हीं चीजों को हम कवर करके इसके बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम किसी भी चीज, जैसे कि लेंथ है, एफपीएस में किस में मेजर करेंगे उसको? फिट में। किस में काउंट करेंगे? फुट। सीजीएस में सेंटीमीटर, और एमकेएस में मीटर में। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम मास की। किसकी बात करते हैं? मास की। मास को एफपीएस में क्या लोगे? फिट पाउंड। किस में लोगे? पाउंड। और सीजीएस में ग्राम, एमकेएस किलोग्राम। किस में काउंट करोगे? किलोग्राम। इसके बाद में नेक्स्ट है टाइम। टाइम तीनों में सेम ही होगा। सेकंड, सेकंड और सेकंड, तीनों में टाइम तो सेकंड ही चल रहा है। दो चीजें चेंज हो रही है, हम लेंथ और मास, लेंथ और मास के बारे में। एफपीएस फुट पाउंड सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम और सेकंड, ये सारा तामझाम पढ़ेंगे। ठीक है, वापस पे चलते हैं। एफपीएस, इन दिस सिस्टम लेंथ, मास और टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है एंड दियर बेस यूनिट फिट, पाउंड और सेकंड। सेकंड, सीजीएस गाउसियन सिस्टम यूनिट है। इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी वही सेम, पर इनके लिए यूनिट क्या होंगे? चेंज होंगे। क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। थर्ड, एमकेएस, एमकेएस में भी वही, केवल क्या चीज चेंज है? यूनिट्स, मीटर किलोग्राम और सेकंड। लेंथ, मास और टाइम, इन तीनों के बारे में यहाँ पर बताया। इसके बाद में इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट, जो ऐसा यूनिट्स के बारे में आपने सुना है, एसआई यूनिट्स। इसमें मोस्टली ये तीनों चीज काम में है, मास, लेंथ और टाइम। इसके अलावा 4 चीजें और भी है, और भी 4 फंडामेंटल यूनिट्स काम में आएगी। दिस सिस्टम इज मॉडिफिकेशन ऑफ एमकेएस। एमकेएस का ही बड़ा रूप है, मॉडिफिकेशन है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज ए रोटेशनलाइज एमकेएस सिस्टम। बिसाइड द 3 बेस यूनिट, 3 बेस यूनिट है ये एमकेएस वाले,
और 4 फंडामेंटल यूनिट्स से 4 फंडामेंटल यूनिट्स, उसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होगी। 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स रेडियन और स्टेरेडियन। इसमें टेम्परेचर होगा, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी होगी, और सब्सटेंस के बारे में होगा, और करंट के बारे में। ये 4 अदर, ये बेस यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इन सबको मिलाकर के क्या बोलेंगे हम, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। ये पूरे इंटरनेशनली मान्य होगा, माना जाएगा ये सारी चीजें, ठीक है। ये चीजें केवल ब्रिटिश, गाउसियन और एमकेएस थोड़ी बहुत ज्यादा बड़ा रूप नहीं है, ये माने मोस्टली जो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट है एसआई वो हर जगह मान्य है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम कि कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट्स है एसआई यूनिट्स में, ठीक है। सबसे पहले एसआई बेस क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। इसमें सबसे पहले कौन है, लेंथ। कौन है, लेंथ। किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, और इसका सिंबल क्या होगा, एम से लिखते हैं, लेंथ, ठीक है, जो भी हम मेजर कर रहे हैं। सेकंड है मास। मास को किस में लेंगे, किलोग्राम में, केजी, यूनिट क्या होगी, किलोग्राम, सिंबल केजी, जो भी मास वगैरह हो। थर्ड है टाइम, सेकंड, और एस से लिखोगे। टेम्परेचर केल्विन, और के सिंबल से लिखोगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, ए सिंबल से लिखोगे। एंड इसके बाद ल्यूमिनेशन इंटेंसिटी, कैंडेला, सीडी से लिखोगे। उसके बाद में है मोल ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, MOL से आप इसको लिखोगे। ये इनके सिंबल्स हो गए और ये इनकी यूनिट है। ये आप होमवर्क में याद करोगे, ठीक है, ये लर्न होना चाहिए। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन सबसे पहले फंडामेंटल। सबसे पहले कौन है, फंडामेंटल और बेस। इन्हीं फंडामेंटल वो है जो इनके द्वारा जो खुद ही है, उनको किसी प्रकार की तोड़ा मरोड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद में डेराइव्ड, जो फंडामेंटल से ही बनेगा, वो कौन सी हो गई, डेराइव्ड। और उसके बाद में कौन है, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री रेडियन और स्टेरेडियन, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और एक इम्प्रॉपर यूनिट्स। सबसे पहले फंडामेंटल, जो हमने 7 यूनिट पढ़ी है, जो 7 यूनिट्स पढ़ी है, मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, और इलेक्ट्रिक करंट, और ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसके अलावा एक और चीज बच गई, 1 2 3 4 5 6, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इन सातों के बारे में वो कौन है, फंडामेंटल और बेस यूनिट। अगर इन्हीं को तोड़ मरोड़ करके कुछ नई चीज बनाई जाएगी, वो सब क्या है, डेराइव्ड। जैसे कि हम बात करें यूनिट ऑफ स्पीड, किसकी बात करते हैं, यूनिट ऑफ स्पीड। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यूनिट ऑफ स्पीड। इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखोगे, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट, तो यूनिट किसकी लिखोगे, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट डिस्टेंस के लिए आप क्या मेजर, डिस्टेंस एक प्रकार से क्या है, लेंथ ही है। लेंथ के लिए आप क्या लिखोगे, मीटर, और टाइम के लिए सेकंड। तो जो स्पीड है उसकी यूनिट क्या निकल के आएगी, मीटर अपॉन सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो ये जो क्वांटिटी है स्पीड, जो स्पीड क्वांटिटी है वो कैसी है, डेराइव्ड। वो कैसी है, डेराइव्ड। जो फंडामेंटल यूनिट कोई तोड़ मरोड़ करके कुछ भी मल्टीप्लाई ऐड कुछ भी करके जो बनाया जा रहा है, ऐड मल्टीप्लाई करके, वो सब क्या है, डेराइव्ड। नेक्स्ट जैसे कि फोर्स, नेक्स्ट करते हैं क्या, फोर्स। फोर्स के लिए लिखें, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास के लिए क्या लिखोगे, यूनिट। मैं किसकी बात कर रहा हूं, यूनिट, ये फॉर्मूला है। मास के लिए यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन के लिए मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन कैसे आया, एक्सेलरेशन इक्वल क्या होता है,
वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी क्या होगा, या स्पीड, वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड। सेम टू सेम अब एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखोगे, वेलोसिटी मीटर अपॉन सेकंड, अपॉन में कौन आएगा, सेकंड, तो इससे क्या हुआ, मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये क्लियर है। तो अब वापस से यहां पर आते हैं फोर्स के लिए। फोर्स के लिए क्या लिखोगे, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी साइंटिस्ट के ऑनर के लिए है, इन चीजों के लिए क्या नाम दे देते हैं इनको, न्यूटन। इसको क्या नाम दे रखा है, न्यूटन। केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। फोर्स की यूनिट क्या होती है, एक न्यूटन से भी बोलते हैं। ये किसके लिए बोलते हैं, साइंटिस्ट के ऑनर के लिए। ठीक है, उनके सम्मान के लिए ये चीजें बोल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वापस चलते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। किसके बारे में बात करते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। इन इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट ऑफ टू सप्लीमेंट्री यूनिट और ऑल्सो डिफाइंड वाइज रेडियन फॉर प्लेन एंगल और स्टेरेडियन फॉर सॉलिड एंगल। जो प्लेन एंगल होगा, जैसे कि ये सर्किल है, जैसे ये सर्किल, सेंटर, सेंटर से ये रेडियस और ये भी रेडियस, यहां जो एंगल बन रहा है थीटा, ये जो एंगल बना है थीटा, वो ही क्या है, इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन। इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन। अब थीटा इक्वल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क की यूनिट क्या होगी, थीटा की यूनिट निकालना चाहिए, तो आर्क के लिए मीटर। भाई ये आर्क मेजर करोगे, एक प्रकार से लेंथ ही तो, लेंथ के लिए क्या लिखता हूं, मीटर अपॉन रेडियस। रेडियस भी एक प्रकार से क्या है, लेंथ, उसके लिए भी मीटर। मीटर से मीटर क्या होगा, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। मतलब इसका मतलब क्या है, यूनिटलेस। क्या है इसका मतलब है, यूनिटलेस। तो जो एंगल या रेडियन वगैरह जो भी ये चीजें लिख रहे हो, तो ये क्या है, यूनिटलेस एंगल, क्या है, यूनिटलेस। इसके बाद में कौन है, स्टेरेडियन। कौन है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन की बात करते हैं, जो सॉलिड एंगल होता है, कौन, सॉलिड एंगल। अब पहले सॉलिड एंगल के बारे में जानते हैं। जैसे कि ये कोई सर्कल है, सर्कल नहीं, ये क्या है, स्फेयर, गोल, है ना, स्फेयर। स्फेयर का ये सेंटर है। अगर मैं इस सेंटर से एक क्या ले यहां से एक एरिया कट करूं, यहां से क्या करूं मैं, यहां से एक एरिया कट कर लेता हूं। कोई देख के कोई बस कुछ नहीं है, कोई एरिया कट के, स्फेयर है, उसके यहां से ये वाला एरिया मैं कट कर रहा हूं। तो जो एरिया होगा, सॉलिड एंगल को किससे लिखते हैं, ओमेगा से। ओमेगा इक्वल क्या होगा, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ये क्या है, रेडियस, ये भी रेडियस। जो ये एरिया में यहां पर इस पूरे स्फेयर पर यहां पर कट कर रहा हूं, यहां से जो ये एंगल बना रहा है, ये वाला, ये जो 3D में ऐसे एंगल बना रहा है, वो क्या है, ओमेगा, सॉलिड एंगल। क्या है, सॉलिड एंगल। यही क्या है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल के फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इक्वल एरिया अपॉन आर स्क्वायर। एरिया कौन सा, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो ये कट किया, ठीक है, जितना ये यहाँ पर काम में आ रहा है। ठीक है, इसके लिए यूनिट क्या होगी, स्टेरेडियन। वन स्टेरेडियन इज ए सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय दैट सरफेस ऑफ द स्फीयर which is equally in area to the square of the radius of a square। ये सारा ऐसा कुछ होगा। इसके बाद में क्या है, इम्प्रॉपर यूनिट्स। इम्प्रॉपर, दीज आर द यूनिट which are not of the same nature as that of the physical quantities for which they are used to। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि किलोग्राम, नेक्स्ट कहाँ, जैसे कि किलोग्राम और वेट। मास और वेट। आप मास और वेट को दोनों को एक ही समझते हो, ये आपकी गलतफहमी है। मास जो मेरे अंदर जो चीजें भरी हुई है,
वेट मतलब मैं इस कोई भी वस्तु है उसके ऊपर, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस पर कितना फोर्स लगा रहा हूं, मेरी बॉडी कितना फोर्स लगा रही है, वो क्या है, वेट है। वेट को आप लिखोगे मास इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है कि अप्रोक्स इसकी वैल्यू होगी 10, 9.8 होती है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, अप्रोक्स 10 के, अप्रोक्स 10। जो मेरा मास आएगा, मान लो मेरा मास, मेरा वेट आ रहा है 70 केजी, मेरा मास आ रहा है 70 केजी, छोड़ो 970 केजी, ठीक है। अब मेरे को मास निकालना है तो मैं इसमें डिवाइड कितने का दूंगा, 10 का। तो जो मेरा एक्चुअल मास है, एक्चुअल मास है वो कितना आएगा, ओनली 70 केजी, 7 केजी। ये क्या है, ओनली मास। और जो आप वेट की बात कर रहे हो वो क्या है, मास इंटू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अब जो हमारी जो अपकमिंग क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, उसमें हम पढ़ेंगे डायमेंशन और डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।